आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मंगलवार या शनिवार या नित्य 7 बार यानी 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जीवन में क्या घटित होता है। देखिए, लोग 1 बार भी करते हैं, 3 बार भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, 5 बार, 7 बार, 41 टाइम्स, 108 बार कुछ भी करते हैं, लेकिन निर्दिष्ट 7 बार इसका पीछे लॉजिक क्या है क्या नहीं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अंदर आपको इतना समझना नहीं है। लेकिन कुछ करके देखें, अगर आप नित्य 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका ज़िंदगी में क्या घटित होगा। अगर किसी के साथ कोई 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, अगर किसी के साथ कुछ घटित हुआ है, अच्छा बुरा कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं सच बोल रहा हूँ या मेरी वाणी मिथ्या है, या मैं कोई किताबी ज्ञान दे रहा हूँ। पहली बात है, जब भी आप 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, नंबर 1, आपका जीवन में क्या परिवर्तन होगा। अगर कभी आपका मन में यानी आपका मनबल बहुत ही कम है, आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो खुद को तुच्छ समझते हो, क्योंकि आप ऐसे हो, आप में ये कमी है, आप दुनिया में बेकार हो, आपका जन्म बेकार हुआ है, ये सारे चीज़ धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कम से कम 15 दिन जाप करने का अंदर ये आपको महसूस हो जाएगा। आप खुद ये समझोगे कि आप बलवान हो, आप ऊर्जावान हो, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की शक्ति है, आप अच्छे इंसान हो और आप कोई विभिन्न प्रकार की अच्छे काम कर सकते हो और आप एक नेक इंसान हो। तो इंसान अगर जब खुद को अच्छा समझने लगता है तो उसका ज़िंदगी में अच्छा घटित होना तय हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का मनोबल होता है। जिस मनोबल को आप बढ़ाएंगे तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है और मैंने किया है। नंबर 2, आप हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका अंदर में जितने भी जो भी मांसपेशी है, यानी जो भी मसल्स वगैरह है और नर्व है, हड्डियां है, कुछ भी है, उसमें धीरे धीरे एक अजीब प्रकार की ऊर्जा आ रही है। यानी आप अगर पहले खुद को कमज़ोर समझते थे तो आप समझेंगे कि नहीं, आप बलवान हैं और आपका अंदर का ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे अखाड़े में, पहलवानों के अखाड़े में हनुमान जी की पूजा होता है, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य रक्षा करके हनुमान जी का पूजा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। कोई भी आम इंसान जो कुश्ती वगैरह करता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है, जिम जाता है, अगर वो ब्रह्मचार्य का रक्षा करके सात्विक खाना खा के हनुमान चालीसा का नित्य 7 बार पाठ करेगा, उसका अंदर ऐसा बल वीर्य सब बढ़ेगा कि वो खुद समझ पाएगा कि नहीं, हनुमान चालीसा का लाभ क्या है। नंबर 3, अगर अनजान गुप्त शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, देखिए, हालांकि मैं ये कहूँगा, शत्रु जो होते हैं ये भगवान की परीक्षा भी होते हैं, ग्रहों का भी कुछ चाल होता है और अपना कर्म का फल भी होता है, इसलिए बहुत सारे होता है। खुद शत्रु मतलब कोई इंसान नहीं, शत्रु अपने अंदर ही रहते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना, किसी के दुख में खुशी होना और किसी के सुख में दुखी होना, ये बहुत गंदी चीज़ है। तो इस चीज़ जब आपके अंदर अगर कोई रहता है, यानी हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद वो धीरे धीरे कट जाएगा। आपके अंदर जो भी भावना है वो धीरे धीरे मतलब समाप्त हो जाएगा और अच्छा भावना आएगा। अगर कोई भी अज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, चाहे वो आपकी कार्य क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, वो आपके लिए कुछ बुरे भला कहते हैं, आपको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, तो आपको वो सम्मान देने लगेंगे। यानी आपकी बात रहेगा, वो सुनेंगे आपकी बात और आपको सम्मान देने लगेंगे, और आप भी उनके लिए अपने अंदर धीरे धीरे प्यार उठता हुआ देख पाएंगे। यानी आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनको प्यार कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है ये है कि आपके अंदर अगर हमेशा कोई अश्लील विचार, गंदी विचार, अच्छे नहीं कुछ मतलब बहुत सारे उल्टा पल्टा विचार चल रहा होगा, तो वो कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे। यानी अगर आप किसी को देखते हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट्स करते हैं और दूसरे को देखते हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट्स करते हैं, अश्लील आदत हो गया है, कुछ अश्लील जो है छवि देखना या कुछ भी जो है अपने मन में गंदे विचार लाना, ये धीरे धीरे कम जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर आपका अंदर में कोई रोग चल रहा है बहुत दिनों से, जिसका आपने इलाज किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अगर हम कलयुग में हैं, कोई सत्ययुग में नहीं है, हमें कुछ बुखार वगैरह कुछ भी तबीयत खराब होता है, इमीडिएटली वी शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। हमें पहले डॉक्टर के पास ही जाना है, पहले दवा बाद में दुआ। मेरे मानना ये, दुआ करके जा
सकते हो कि हमें अच्छे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन मिले, अच्छे दवाई मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दवाई ही मत खाओ। पहले आपको दवाई खाना है, बाद में आपको दुआ को उसमें ऐड करना है, तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपको रोग से मुक्ति मिल रहा है और रोग जितने भी प्रकार का रोग है आपके अंदर धीरे धीरे से शमन हो रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ है, हनुमान भक्ति करने के बाद आपको श्री रामचंद्र महाराज यानी राम जी की नहीं तो माता रानी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी आप तक उनको मतलब उन तक आपको जरूर पहुंचाएंगे, चाहे वो राम जी के पास पहुंचाए, माता रानी के पास पहुंचाए या दोनों के पास पहुंचाए। और आपके अंदर जितने भी सारे आसुरी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति चला जाएगा। आसुरी प्रवृत्ति इन द सेंस किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को परेशान करना, किसी के बारे में कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, ये सारे प्रवृत्ति होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं, वो धीरे धीरे कट जाता है। और मन में कहीं कहीं आप बैठे होते, आपके अंदर में जय माता दी, ये श्री राम जी, जय राम जय राम जय राम, ऐसे आपने आप निकलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप किसी से डरोगे नहीं। ये नहीं कि आपके अंदर गुस्सा आएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऐसा नहीं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि दुनिया में बहुत सारे आपके वातावरण सारे कुछ चीज़ चेंज हो रहा है। रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ इश्यूज़ हुआ था, मैं खुद उस टाइम इतना व्यस्त था और मेरे कुछ प्रॉब्लम था कि मैं खुद पाठ नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर, एक व्यूअर्स हैं, रेगुलर हमें मेल करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे लिए 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और आज मैं 2-3 दिन का अंदर अपने अंदर वही ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि उन्होंने अपना समय निकाल के मेरे लिए हनुमान चालीसा 7 बार पाठ किए। तो इसीलिए मैं कहूँगा हर इंसान जो है 7 बार हनुमान चालीसा अपने परिवार के लोगों के लिए पाठ कर सकते हैं, खुद के लिए पाठ कर सकते हैं। कोई भी विधान नहीं, हनुमान जी महाराज को अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ाइए, गुगुल या लबान का धूप जलाइए, आप भोग में उनको लड्डू वगैरह चने वगैरह अर्पित कर सकते हैं। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मन में स्मरण करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये काम आप 21 दिन कंप्लीट कर दिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे जीवन के सारे लोग खुल जाएंगे, यानी जो बंद पड़ा है चीज़ वो शुरू हो जाएगा, आपके काम शुरू होने लगेंगे और आपको कोई भी ग्रहों का समस्या इतना हावी कर नहीं पाएगा। हालांकि कोई अपना भाग्य, नियति, प्रारब्ध कोई नहीं काट सकता है, वो महाकाल काट सकते हैं, उनका ऊपर डिपेंड करता है। वह है ही रुद्र अवतार हनुमान, तो उनका भी अगर स्मरण करेंगे तो शनि राहु केतु आप पर उल्टा कृपा बरसाने लगेंगे, नवग्रह भी आप पर कृपा करने लगेंगे। कलयुग है, जानते हैं, हर किसी इंसान, हर में कोई किसी का अंदर इतना सच्चा जो भक्ति भावना आने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, कोई भी इंसान हो। लेकिन एक बार हनुमान जी महाराज का प्रति अगर आपका भक्ति आ जाता है तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं आपको कहता हूँ ना कि मैं 7 साल 8 साल से बहुत विभिन्न कोटि की जो उपासना साधनाएं करता था। उस टाइम कभी कभी बाहर में रहता था, मैं कभी दोस्तों के साथ मिलकर नॉनवेज का कुछ आइटम वगैरह जिसमें बनाया हो फूड वो वगैरह खा लेता था। लेकिन 3 साल लगे मुझे, 3-3.5 साल में मैंने बहुत समय दिया, डेली 8 आवर्स 10 आवर्स 10 घंटा 8 घंटा ऐसे मैंने कंप्लीटली टाइम दिया खुद को सही करने के लिए। और आज जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो हनुमान जी की महाराज की कृपा से, बाबा शंकर भगवान की कृपा से और जो माता रानी की कृपा से खड़ा हूँ। इसीलिए आप भी ये कर सकते हैं, मुझसे 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। एज ए स्पिरिचुअल प्रीस्ट, एज ए हिंदू प्रीस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए आपका स्पिरिचुअल गाइड, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप मुझसे करोड़ों गुना मंत्र उपासना में आगे जाएं, आगे बढ़े, सफल हो जाए और आपकी जो है उन्नति आगे बढ़ती जाए। मैं आशा करता हूँ मैंने जो बताया है ये अद्भुत ज्ञान आपको भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो काइंडली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।